तो दोस्तों, कई पोल्ट्री फार्मर्स सोचते हैं कि चिक्स के पहले दिन से लेकर लिफ्टिंग के दिन तक कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उनको कैसी वैक्सीन, कैसी मेडिसिन किस टाइम पे दी जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में पहले दिन से लेके लिफ्टिंग के दिन तक कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है और कैसे वैक्सीन की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिराग पटेल और आप देख रहे हैं पोल्ट्री सॉल्यूशंस विद चिराग पटेल। तो चिक्स को लाने से पहले आपको फार्म में कुछ तैयारियां कर लेनी होगी, जैसे कि 500 चिक्स के हिसाब से 150 स्क्वायर फीट का एक सर्कल बनाना होगा और उस सर्कल में आपको पहले चूना बिछाना होगा और चूना बिछाने के बाद उसके ऊपर लीटर यानी कि बिछावन डाल दीजिए और ध्यान रहे कि बिछावन 2 से 3 इंच मोटा हो। तो उसके बाद बिछावन के ऊपर पेपर बिछा दीजिए और एक सर्कल में 500 चिक्स के हिसाब से 10 से 12 चिक ड्रिंकर रखे होने चाहिए। और चिक्स को गर्मी देने के लिए 200 वाट्स के बल्ब मौसम के हिसाब से एक या एक से ज़्यादा लगा सकते हैं। और चिक्स के आने के 6 घंटे पहले आप फार्म के सारे पर्दे बंद कर दीजिए और 200 वाट्स के जो बल्ब हैं उनको जला दीजिए, ताकि चिक्स के आने के टाइम पे आपका फार्म का टेम्परेचर गर्म हो जाए। तो ये हो गई चिक्स को लाने की पहले की तैयारी। तो जब आपके फार्म पे चिक्स आ जाते हैं तो आप चिक्स को पीने के पानी में गुड़ का पानी दीजिए और आप गुड़ को एक चिक के हिसाब से आधा ग्राम या 1 ग्राम तक ले सकते हैं। तो उसके बाद आपने जो पेपर बिछाए हैं उसके ऊपर आप खाने का जो दाना है वो डाल लीजिए और ध्यान रहे कि आप चिक्स को 1 से 2 घंटे में उठाते रहिए, ताकि जब आपके चिक्स उठेंगे तो वो दाना खाएंगे और पानी पिएंगे। तो अब बात आती है कि चिक्स को मेडिसिन कौन सी दें। तो मेडिसिन के लिए आप 12-12 घंटे के शेड्यूल बना लीजिए। तो पहले 12 घंटे में आप चिक्स को कोई भी अच्छी सी एंटीबायोटिक का लाइट डोज दीजिए, जैसे कि 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से। और एंटीबायोटिक में आप एंड्रोसिन या लियोफ्लॉक्सासिन जैसी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे 12 घंटे के शेड्यूल में आप चिक्स को कोई भी अच्छी सी विटामिन या बी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन को भी दे सकते हैं। और अगर आपके एरिया में आईवी या आईबीएच जैसी कोई बीमारी चल रही है तो पहले 5 दिनों में आप उनके इंजेक्शंस चिक्स को लगवा लीजिए। और फिर 7वें दिन आप चिक्स को रानीखेत की वैक्सीन दे दीजिए और हो सके तो ये वैक्सीन आप चिक्स को आई ड्रॉप के ही हिसाब से दीजिए। और ध्यान रहे कि वैक्सीन देने के 12 घंटे पहले और वैक्सीन देने के 12 घंटे के बाद चिक्स को आप सादा पानी ही पिलाएं। और उसके बाद 8वें और 9वें दिन से आप चिक्स को कैल्शियम पीने के पानी में दे दीजिए। और अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहते फिर भी आप पीने के पानी में एक क्लोरीन टैबलेट डालते रहिए, ताकि आपके चिक्स को पीने का पानी साफ मिलता रहे। और अगर आपके चिक्स की मोर्टालिटी पहले 10 दिनों में होती है तो ज़्यादातर चिक्स की मोर्टालिटी यॉक की वजह से ही होगी। लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा मोर्टालिटी हो रही है तो आप एक बार किसी एक्सपर्ट को दिखा दीजिए। फिर 11 से 13 दिनों के बीच में चिक्स को आईबीडी यानी कि गंबोरो की वैक्सीन दे दीजिए। और गंबोरो की वैक्सीन का भी रानीखेत की वैक्सीन की तरह सेम शेड्यूल रहेगा। फिर 17 से 20 दिनों के बीच में फिर से रानीखेत की वैक्सीन करनी होगी। और ध्यान रहे कि 11 से 20 दिनों के बीच में चिक्स को 5 दिनों के लिए लिवर टॉनिक और कैल्शियम देना ज़रूरी है। तो लिवर टॉनिक के लिए आप ब्रोटन का यूज़ कर सकते हैं और कैल्शियम के लिए कैल्डी प्लस का यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि लिवर टॉनिक को आप रात में ही दीजिए और कैल्शियम को दिन के पानी में ही दीजिए। और अगर आपके बर्ड्स की मोर्टालिटी 11 से 20 दिनों के बीच में होती है तो वो ज़्यादातर इकोलाई या गाउट की वजह से होगी। तो अगर इकोलाई है तो उसके लिए आप एंड्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। और अगर गाउट है तो आप हिमालया का गाउटी नाम का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर चिक्स को 21 से 30 दिनों के बीच में कोई भी वैक्सीन देनी नहीं होती है। तो आप चिक्स को हफ्ते में 3 बार लिवर टॉनिक देते रहिए। पर ध्यान रहे कि अगर आपके यहाँ का क्लाइमेट गर्म है, यानी कि आपके यहाँ पे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो लिवर टॉनिक देने से
मॉर्टालिटी हो सकती है। तो अगर आप पीने के पानी में कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी क्लोरीन टैबलेट डालते रहिए ताकि आपके चिक्स को पीने का पानी साफ मिलता रहे। फिर 31 से लेके लिफ्टिंग के दिनों तक हो सके उतना मेडिसिन का यूज़ कम ही कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से मेडिसिन दीजिए। और अगर आपके फार्म पे CRD जैसी कोई बीमारी चल रही है और CRD की वजह से मॉर्टालिटी नहीं हो रही है तो एंटीबायोटिक मत दीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक देने से बर्ड्स के वेट पे फ़र्क पड़ जाएगा। और पहले दिन से लेके लिफ्टिंग के दिनों तक आपके यहाँ के मौसम के हिसाब से आप फार्म के पर्दे ऊपर और नीचे करते रहिए, और हो सके उतना आप 21 दिनों से लेके लिफ्टिंग के दिनों तक फार्म को और बर्ड्स को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके बर्ड्स अच्छे से वेट बढ़ा सके। और बर्ड्स को ठंडा रखने के लिए आप पीने के पानी में समर कूल या हर्बल सी जैसे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर दही हो गया या फिर छाछ हो गया, ऐसे घरेलू प्रोडक्ट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फार्म को ठंडा रखने के लिए आप फार्म की छत के ऊपर स्प्रिंकलर चला सकते हैं और फार्म के अंदर पंखे या फिर फॉगर्स भी चला सकते हैं। और पोल्ट्री फार्म्स में पहले दिन से लेके 40 दिनों तक जो बीमारियां ज़्यादातर देखने को मिलती हैं वो कुछ इस तरह हैं, जैसे CRD, इकोलाई, कॉक्सीडियोसिस, गाउट, फिर वायरल में है गम्बोरो, IBH, रानीखेत। तो इस लिस्ट में से गाउट को छोड़ के आपको सब बीमारियों के वीडियोस मेरी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, और इन सब वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप और कोई बीमारी के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। ओके, तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर्स तक पहुँचाइए। और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।